ये जो संपूर्ण कथा चल रही है आपकी, ये पूरी यूट्यूब पर डल रही है। पूरी कथा मिलेगी आपको यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर पूरे भजन मिलेंगे, यहाँ की पूरी कथा मिलेगी, 1 मिनट की भी कथा नहीं कटेगी। बोले गोविंद भगवान की। यदि कोई चाहे कि वैसे भी सुनना है तो चैनल पर सर्च कर लें पूजनीय सत्येंद्र महाराज, या हमारा मोबाइल नंबर डाल करके सर्च कर लें यूट्यूब पर, बढ़िया भजन हमारे, तो एक कथा सब मिलेगी आपको। बोले गोविंद भगवान की। पूतना पहुंच गई महाराज। इधर हमारा जो प्रसंग चल रहा था कि बोरे में कपड़े भर के लाया, जितने उससे उठे, जा रहा था बड़ा प्रसन्न होकर के। दूसरा बोला भैया तुझे क्या मिला? बोले कपड़े मिले हैं। बोले तुझे कपड़े मिले, मेरे इसमें देखो पात्र में क्या है? बोले क्या है? तो चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच महाराज। बोले जी कहाँ बट रहे थे? बोले 2 नंबर गेट पे। उसने तुरंत पूरे कपड़ा फेंके रोड़े पे, तुरंत पहुंचा और फिर चांदी के बर्तन भरे उसने, उस पर जितने उठे फिर लेके आया। बोले देखो नंद बाबा चांदी के बर्तन दान कर रहे हैं, वाह जय हो नंद बाबा। अब एक व्यक्ति और लिए जा रहा था। बोले तुम बड़ा प्रसन्न हो रहा है, क्या बात है? बोले जो तुम्हें मिला वो मुझे नहीं मिला। बोले कैसे नहीं मिला? दिखाओ तुम्हें क्या मिला। तो उसने चांदी की थाली, बोले हमारे में देखो, तो उसमें देखा सोने की थाली। बोले जी कहाँ? बोले तुम 30 नंबर में नहीं गए थे? बोले नहीं। उसने चांदी के फिर पूरे बर्तन फेंके, फिर भागा। अब सोने के भर के लाया तो एक जने छोटी सी पुटैया ले थे। बोले काऊ तुम क्या चना भर लाया क्या? बोले चना नहीं है। खोल के देखे तो हीरे मोती जवाहरात। बोले जितने तुम्हारे पूरे जो सोने के बर्तन थे, एक हीरा है हमारा। इतना सा हीरा करोड़ों रुपए का होता। बोले इसमें सब वो भरे हैं। बोले जी कहाँ बट रहा है? बोले 4 नंबर में। बोले जितना चाहे उठा। बोले लिखा भी हुआ है महाराज, नंद महीप पूति सपूत जनो यशुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। ओ देवन को आनंद भयो सुन, धावत गावत मंगल गो। देवता भी खड़े हैं मांगने के लिए बधाई, भगवान के जन्म की बधाई लेने देवता खड़े महाराज। पार्वती जी तो अपने गणेश जी को पकड़े, शंकर जी अपने बैल को पकड़े, कह सुने के जी ने दान कर दे भाई। शंकर जी भी थे वहाँ, पार्वती जी देवता मानव के रूप में थे वहां पर, और मांगने के लिए खड़े थे लाइन में कि हमें भी दे दो भगवान की जन्म की बधाई। तो देवन को आनंद भयो सुन, धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमति गौरी। देवताओं के धन का जो विभाग है, वित्त विभाग, कुबेर जी के पास है। कुबेर जी भी देख रहे हैं कि इतना तो हमारे राज्य में नहीं जितना जी लुटा रहे हैं, आखिर आ कहां से रहा है। वो कहते धर्म करें धन, जो दान पुण्य धर्म करता है उसका बढ़ता है महाराज, घटता नहीं है। और देखत मोह लुटा यदियो, न बची बचिया सचिया न छोरी। महाराज एक बोला, बोले हमें तो जो दुपट्टा अच्छा लग रहा है, नंद बोले जी ले जाओ। बोले जिसको जो चाहिए, नंद बाबा ने किसी को उदास नहीं किया, सबको प्रसन्न किया महाराज। ये भी बड़े भाग की बात है कि सबको प्रसन्न कर देना महाराज। बोले गोविंद भगवान की। कुछ ग्वाल वालों ने नंद बाबा को पकड़ लिया, बोले बाबा नाचनो पड़ेगा। बाबा बोले मैं नाच के तो जानो ना है। बोले नाचना तो पड़ेगा, आपके ता लाला को जन्म भयो है। नंद जुगाल ने आ पकड़े, तह लोगन नाचन को विविसाए। और मोदे वरे तसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाचत मंगल गाए। ओ काहुन लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। महाराज चारों तरफ ऊपर 5 मंजिला घर था। नंद बाबा का कितना? 5 मंजिला।
और हर मंजिल पर ग्वाल वाले कोई दही की मटकी लिए खड़े हैं, कोई दूध की मटकी लिए खड़े हुए हैं। और जो भी उस प्रांगण में आता था नाचने के लिए तो ऊपर से दूध दही उनके ऊपर उड़ेला जाता था। तो नंद बाबा के ऊपर काहू ने ला दधी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हसाए। दही की मटकी उड़ेल दी और नंद बाबा ने स्नान किए। शास्त्र कहते हैं कि पिता को अपने पुत्र का दर्शन कब करना चाहिए? दूध दही में स्नान करके अपने आप को पवित्र करके महाराज। ये शास्त्र कहते हैं तत्क्षण अपने पुत्र का मुख नहीं देखना चाहिए। इधर तो महाराज अस्पताल में डिलीवरी हो तो पहले नंबर पापा को दिखाओ दे तो मोड़ा। नियम होते हैं हर चीज का महाराज। अब तो सब नियम ही बंद हो गए। दूध दही में स्नान ये भी बड़े भाग की बात है महाराज। इधर पूतना आती महाराज, वहां बधाई चल रही थी और सब नाच रहे हैं और गा रहे हैं महाराज बड़ी धूमधाम के साथ। नंद बाबा के यहाँ पर पूतना ने देखा अब मैं क्या करूं, तो पूतना भी जाकर के नंदरानी के आंगन में जाकर के नृत्य करने लगी है और नाचने लगी है। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हम बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे हैं जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। चालू हो जाते हमारा नंद मगन मन मुतिया लुटावे, नंद मगन मन मुतिया लुटावे। रानी जसोदा मती झुलना झुलावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। बाज रही सहैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बोले नंद के लाला के हो। सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना। कृष्ण की छवि में जादू टोना, कृष्ण की छवि में जादू टोना। बलदाओगे हो दाओगे भैया गोकुल में आज बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। आज पूतना भी भगवान के दरबार में नाची। पलने के पास जैसे पहुंचती है यशोदा रानी ने कहा तू कौन है? हमारे सनातन धर्म में आशीर्वाद की बड़ी महिमा है।
आशीर्वाद दिलाया जाता है सबका कि मेरे लाल को आशीर्वाद दो। कई माताएं कहते हैं इसे तो मेरी उम्र लग जाए, कहते हैं। पूतना जैसे भगवान के पास आई और भगवान की तरफ देखा, जैसे ही उसने विबुद्धताम बालक मारिकाग्रह, कौन दृष्टि से? मारिकाग्रहम, क्रोध की दृष्टि से, मारने की दृष्टि से। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो समझ गए। भगवान ने कहा इस पापन का मुख नहीं देखना है। भगवान ने नेत्र बंद कर ली। इस पर कई संत महात्माओं ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में तो कई अर्थ लिखे हैं। वो कहते हैं पूतना क्या है? अविद्या। पूतना क्या है? अविद्या। जो पाप करता है, किसी कार्य करने में विचार ही नहीं करता है, खाने में विचार नहीं करता है, करता रहता है, अविद्या, उसमें बुद्धि नहीं है। और भगवान है विद्या, तो विद्या के सामने अविद्या नहीं टिक सकते। कोई अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट हो, एक बिल्कुल वो कमजोर, तो वो कैसे टिकेगा? तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा वो कहते हैं कि भगवान के जो दो नेत्र हैं वो है सूर्य चंद्रमा। पहले भगवान सूर्यवंश में आए, फिर चंद्रवंश में आए। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा भगवान आप इसे रास्ता मार्ग दे सकते हो, पर हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए सूर्य चंद्रमा ने नेत्र बंद कर लिए। कुंडली में यदि सूर्य चंद्र खराब हो तो निश्चित रूप से आंखों में विकार आता है और माता पिता को हानि होती है, क्योंकि पिता है सूर्य, चंद्रमा है माँ, और ये दोनों नेत्र भी हैं। जिसका सूर्य प्रबल होता है उसमें गर्मी ज्यादा होती है, जिसका चंद्रमा प्रबल उसमें ठंडक ज्यादा होती है। ज्योतिष का भी मत है। और कई मत आते हैं, हम ज्यादा नहीं सुनाएंगे। एक मत सुनाते हैं कि इन्होंने भोले बाबा का स्मरण किया भगवान ने। मत तो बहुत है पर समय कम रहता है, बहुत आगे तक पहुंचना है, गोवर्धन पूजा तक हमें। तो भोले बाबा का ध्यान क्या है? भोलेनाथ भगवान, आपको पता है कि मैं आया हूं माखन मिश्री खावे के ताए और मौसी जी आगे जहर पिलावे के ताए। हे भोलेनाथ भगवान, आप तो जहर पी चुके हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कोई तीर्थ होके आया हो, वो कहते भैया बद्रीनाथ जाना है, तुम तो हुआ है, मैं बता दो कैसे कैसे जाना है। तो बोले हे भोलेनाथ भगवान, आप आकर जहर पी लेना, दूध हम पी लेंगे। शिव जी बोले जो आज्ञा प्रभु। शंकर जी भी बड़े सीधे हैं, सब देवताओं ने अच्छे अच्छे फूल ले लिए, उन्हें अकौआ दे दिए। बोले बोले ठीक है। किसी को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता है, शंकर जी को चढ़ता है महाराज। पर कई लोग भक्त ऐसे हैं कि वे जो चाहे फूल चढ़ा दे। शंकर जी को हमेशा सफेद अकौए का फूल चढ़ाना चाहिए, नीला नहीं चढ़ाना चाहिए। धतूरे का फूल सफेद नहीं चढ़ाना चाहिए, नीला धतूरा चढ़ाना चाहिए। अब शंकर जी का चूक कह नहीं रहे तो जो थोड़ी का जो चाहे चढ़ा दो है। बेचारे सीधे साधे, किसी से कुछ कहते नहीं है। विशेष ध्यान रखो उनकी पूजा में, भले कम चढ़ाओ लेकिन अच्छा चढ़ाओ। पूतना ने भगवान को उठाया। तस्मिन स्तनम जुर्जर वीर मूलवणम घोरम कमादाय सुसोर ददाव गाढ़ाभ कराभ्याम भगवान प्रपीट। गाढ़ मन ऐसा विष महाराज कि जिह्वा पे लगते मृत्यु हो जाए। 7 दिन के कन्हैया को उठाया महाराज पूतना ने और दूध पिलाने लगी महाराज। भगवान ने कहा इसने तो हमें दूध पिलाया है, तो भगवान ने कहा अब इसे गति देना है, क्योंकि दूध कौन पिलाती है? माँ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान सया पायदाप्य साध्वी लेवे गतिम धातृ चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेवा। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान ने पूतना को माँ की गति प्रदान की। पहले उसके पापों का अंत किया, क्योंकि पापी व्यक्ति तो वैकुंठ में जा नहीं सकता है, पहले उसे पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम पाप कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा महाराज। इसी टीकमगढ़ में हमने कई व्यक्तियों को देख लिया कि जिनने पाप किए तो उन्हें यहीं भोगा। हम नाम नहीं ले रहे हैं, आंखों से हमने स्वयं देखा है, यहीं भोगा उन्होंने महाराज। क्योंकि यही स्वर्ग है और यही नरक है महाराज। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल। तुम जो सोचोगे बच गए, बचोगे नहीं, भोगना तो तुम्हें पड़ेगा।
अब पूतना ने देखा ये तो बालक हमारा प्राण खींच रहा है। अब भगवान ने प्राण खींचे तो पूतना चिल्लाती, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी। अब तो पूतना, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे कन्हैया, मोह को छोड़ दे। भगवान बोले, मैया मोह को पकड़नो आवे, छोड़ना आवे ना। अरे मैया मैं तो तुम्हारे पास थोड़ी गया, तुम ही मेरे पास चल के आई हैं। अब भगवान ने एक और विचार किया, यदि मैंने पूतना को छोड़ दिया तो ना जानिए कितने बालकों को मारे। भगवान ने कहा तो इसका राम नाम सत्य करना है। पूतना ने कहा क्या किया जाए, तो पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया महाराज अपना। पूतना कितनी लंबी थी, 6 कोस। भागवत में लिखा है, पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्यूत। त्रिगभ्यूत महाराज, एक गभ्यूत में 6 किलोमीटर होता है महाराज, तो ये 18 किलोमीटर, 6 कोस की लंबी थी और त्रिगभ्यूत। अभी संस्कृत को आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसलिए समझ में नहीं आता है, और संस्कृत में लिखा है कि त्रिगभ्यूत तंत्र द्रुमान। और भगवान ने वो डराने लगी महाराज, विकराल रूप धारण करके, बड़े बड़े दांत थे, विकराल जटाएं हो गई महाराज। सब लोगों ने देखा, रही तो भूत राक्षसनी है, भगवान को बख्शिश स्थल पे लिए आकाश मार्ग में उड़ी महाराज, तो वहां से इसको गिरा दूंगी। और भगवान पूतना को ऐसे जकड़ के पकड़े हैं महाराज। बच्चे देखना, आप दूध पिलाती माँ तो वो गर्दन पकड़ लेते हैं, मंगलसूत्र पकड़ लेते हैं, बीजासैन पकड़ लेते हैं, वो अपनी सुरक्षा पहले कर लेते हैं। बोले ऐसा नहीं कि जो गिरा दे हमको, दूध तो पीते हैं पर एक हाथ से या तो साड़ी पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ पकड़ के रखते हैं। भगवान आकाश में उड़ गई लेकर। भगवान ने विचार किया इसको यहाँ नहीं मारना है, क्योंकि जब 18 किलोमीटर लंबी है तो चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी। और बोले यदि इसका शरीर गोकुल में गिरा तो ये सब मिट जाएगा गोकुल। तो भगवान उसको उड़ाकर कहाँ ले गए, कंस के बगीचे में, जहाँ फलों के वृक्ष थे, फूल थे, पर किसी को मिलते नहीं थे। तो भगवान ने जाकर के वहां पर उसको मार डाला। बोले गोविंद भगवान की। जब पूतना के शरीर को जला गया महाराज, तो उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकल गई। बाल कवच से माँ यशोदा ने झाड़ा है। ये 8 श्लोकों में बाल कवच आया है। यदि इन श्लोकों को बढ़िया लिख करके या कंप्यूटर से प्रिंट करके किसी बच्चे को तावीज बना के पहना दिया जाए तो जीवन में उसे नजर नहीं लग सकती है। इंद्रियाणी हृषिकेशा प्राणन नारायणो वतु श्वेत धूप पतश्चित्रम मनो योगेश्वरो वतु। पर विश्वास वाली बात होती है, मंत्र से उस व्यक्ति को फायदा होता है जिसे मंत्र पर विश्वास होता है। जिसे विश्वास नहीं है उसे तो महाराज तुम कुछ भी पहना दो। एक ट्रेन का टिकट होता है रिजर्वेशन का महाराज, उस पे लिखा है S7 में 65 नंबर सीट है हमारी, हम पहुंचते तुरंत उसी डिब्बे में। और कोई बोले उठो ये हमारी सीट है। एक कागज के टुकड़े पे इतना कॉन्फिडेंस विश्वास है हमारी सीट, और भगवान के मंत्रों पे विश्वास नहीं है। जब विश्वास करोगे तब फायदा होगा। भगवान के नाम से ही झाड़ा। इसके बाद पूतना के शरीर को जला गया महाराज, सुंदर सुगंध निकली। परीक्षित कहते भगवान ये तो मारने के लिए आई भगवान को, पर सुगंध। बोले इसने भगवान का स्पर्श नहीं अब तो दूध पिलाया है, तो ये क्या बनेगी, भगवान की माँ। तो सुगंध निकले, क्या निकलेगा। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए तो इन्हें देख कर करने, यदि मेरा ऐसा पुत्र होगा तो मैं गोदी में लिटा करके दूध पिलाऊंगी। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब वामन भगवान ने राजा बलि से सब छल लिया तो रत्नमाला बोली मेरा यदि ऐसा बेटा होगा तो मैं वक्ष स्थल में जहर लगा के पिला दूंगी और मार डालूंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी दोनों इच्छा हम पूर्ण करेंगे। पर द्वापर में बोले गोविंद भगवान की। 7वें अध्याय में सकट भंजन महाराज। हर महीने तो महाराज नंदरानी के यहाँ पर लोग बधाई मांगने आते थे। हर महीने
7-7 दिन में आ जाते थे। मैया बधाई हो। मैया कहते काहे की बधाई हो? बोले आज बुधवार का दिन नहीं है। बोले हाँ बुधवार का दिन है। तो बोले बधाई दो। बोले क्यों? बोले लाला को जन्म बुधवार को भयो क्या न? बोले भयो। बोले तो दान करो। मैया कहते हाँ जी वासे लो ले जाओ। रोहिणी नक्षत्र आए महीने में, अरे मैया बधाई हो। बोले काहे की बधाई? बोले आज नक्षत्र है। बोले कौन? बोले रोहिणी, कन्हैया को जन्म भयो। बोले बधाई। बोले ले जाओ बधाई। किसी ना किसी बहाने से, बधाई तो एक बहाना होता है, पर श्याम सुंदर का दर्शन करने जाना होता है महाराज। क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तो जो एक बार उन्हें देख लेता है तो उनका दीवाना हो जाता है महाराज। गोपियां कहती हैं बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ताली बजाते हुए बोले बाल का हरिलाल की। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए। कोरे काजल की कोरे ओए होए होए मेरा जिगर मरोड़े ओए होए होए रंग रस में बोरे ओए होए होए रंग रस में बोरे ओए होए होए काजल की कोरे ओए होए होए मेरा जिगर मरोड़े ओए होए होए रंग रस में बोरे ओए होए होए काजल की कोरे मैं तो हरी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे आए नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए। बोले बाकी का हरिलाल की हो। आंखों का काजल ओए होए होए आंखों का काजल। देखो बिहारी जी सांवरे तो हैं, लेकिन कभी जिद करने लगते तो रोने लगते, जब रोने लगते तो काजल पूरे चेहरे पे लग जाना। आंखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर घायल ओए होए होए मेरे प्यार में पागल ओए होए होए आंखों का काजल ओए होए होए मेरा जिगर घायल ओए होए होए मेरे प्यार में पागल ओए होए होए मैं तो हरी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे आई नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए ओए होए होए नजर ना लग जाए। हो
नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। किसी ना किसी बहाने से गोपियां भगवान का दर्शन करने आती। हम भगवान का भजन कैसे भी करें, किसी ना किसी प्रकार से करें। भगवान तो इतने दयालु हैं कि जो उनके दुश्मन थे ना, उनका भी उन्होंने कल्याण किया। वो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसम और नाम जपत मंगल दिशि दसम। चाहे आप भाव से जपो चाहे कुभाव से, करंट को चाहे धोखे से पकड़ लो, चाहे धोखे से छुप जाए तो करंट लगेगा, और जानबूझ के पकड़ो। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज। बोले गोविंद भगवान की। तो सकट भंजन किया महाराज। सखियां बधाई लेने आती, आंगन में बैठ के गाती हैं, नाचती हैं। बधाई जब ही मिलेगी जब नाचेगी गाएंगी। मैया कहती नाचो तो पहले बधाई मिलती। कन्हैया पल्ला में लेटे हैं। भगवान रोने लगे, बोले सब नाच गान में बीते, हमारी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। भगवान को गुस्सा आया। बैलगाड़ी पर मारने के लिए सकट आया था, सकटासुर। बैलगाड़ी में 2 पांव, तो बोले दोनों पांव कन्हैया के ऊपर पटक देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा मामा जी हमें मारने आए हो, अभी देखते तुम्हें। पांव का प्रहार किया, आकाश में चलेगी महाराज बैलगाड़ी, और राम नाम सत्य हो गया सकता। मैया दौड़ पड़ी। हे भगवान, बैलगाड़ी आकाश से कांते चले गई। छोटे छोटे ग्वाल बोले मैया साची साची बताओ। बोले बताओ। बोले कन्हैया ने पैर को प्रहार किया। बोले दारी के शर्म ना आवे, मेरो लाला अभी 7 दिन 1 महीने को है जाए, बाकी पाँव में इतनी शक्ति है कि बैलगाड़ी को आकाश में फेंक दबाने। तुम सब झूठ बोल रहे हो। भगवान मुस्कुराने लगे। ग्वाल वाले बोले मैया साची कह रहे, कन्हैया ने पैर को प्रहार किया। तृणावर्त आया महाराज बगरूरे के रूप में। जेठ के महीने में गोल गोल नहीं घूमता आता। अपने यहाँ तो इतना खतरनाक नहीं आता, पर विदेशों में इतना खतरनाक आता है महाराज कि आदमी उड़ जाए, वाहन पलट जाते, इतना भयंकर तेज आता है ये बगरूरा। ये भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। भगवान ने इसकी दोनों आंखें फोड़ डाली, इसका भी राम नाम सत्य कर दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज हैं यदुवंशियों के कुल पुरोहित। ध्यान देना, आपके जो कुल पुरोहित हो, आप कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड कराएं तो सबसे पहले अपने कुल पुरोहित को महत्व जरूर दें। विद्वान ब्राह्मण से पूजा कराएं, ये बात सही है, क्योंकि पूजा पाठ हमेशा विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही कराने से सफलता मिलती है। पर कुल पुरोहित को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना कुल पुरोहित के हमारा पूजा पाठ सफल नहीं हो सकता है। तो कुल पुरोहित पधारे, तो उन्होंने भगवान का नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमियन सूरदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्या बलम विदुः। हे रोहिणी जी, आपकी गोदी में जो बालक, इनका नाम होगा बलराम, और कन्हैया का नाम रखा आसन वर्णास्त्रो यस्या गृह्णतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथापि इदानीं कृष्णताम गता। इनका नाम होगा कृष्ण। गर्गाचार्य जी महाराज ने गौशाला में नामकरण किया। उनके लिए गौदान की, नंद बाबा ने वस्त्र दान किए, अन्न दान किया, हीरे मोती जवाहरात सोना दान किया और चले गए। अब इसके बाद ये लीला यहाँ पर विश्राम लेती। अब लीला आती भगवान की माखन चोरी की लीला। भगवान 3 वर्ष के हैं, लेकिन भगवान ने 1 वर्ष में ही चोरी प्रारंभ कर दी थी। एक दिन नंद बाबा क्या कर रहे थे, सालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे। अब काले थे और रसगुल्ला भी काला होता है, तो कन्हैया ने सोचा कि ये रसगुल्ला है, और नंद बाबा जाप करने लगे तुलसी की माला लेकर के।
और कन्हैया घुटमन गए और सालिक राम भगवान को उठाया, मुंह में टक से रख लिया। अब पंचामृत में, शहद में, शक्कर में स्नान किए तो थोड़ा बहुत तो मीठे भी थे, तो बढ़िया वो अपने आप से। और कोने में जाके बैठ गए कन्हैया। नंद बाबा की माला जैसे पूरी, उसने देखा हे भगवान, ये भगवान इधर उधर गरुण जी जे डले, शंख जे डला है, ये लड्डू गोपाल पर सालिक राम भगवान नीलकंठ जी कहाँ ढड़क गए। तो पीछे देखा तो बड़े सालिक राम भगवान बैठे थे कोने में, कन्हैया जी। नंद बाबा ने कहा, क्यों रे कन्हैया, मैंने तुझे मना किया कि आए कक्ष में बिना स्नान के मत आना। अरे यशोदा, ए यशोदा, तू अपने लाला को समझा, बिना स्नान के कक्ष में आ गए हो। यशोदा दौड़ी आई, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे लाला के ऊपर है? बोले अरे देखो, पता नहीं चल रहा सालिक राम भगवान कहाँ गए हैं। और हम जानते कि इसी ने बिखेरा है सब पूजा को। इससे पूछो कहाँ है सालिक राम भगवान, वो रखे थे मुंह में। भैया ने प्यार से पूछा, लाला तूने सालिक राम भगवान को देखो? तो कन्हैया कहते बोले कहाँ है? तो भगवान बोले निकालो बाहर। तो निकाल दी। बोले हे भगवान, इनको खा गया? भगवान बोले मैया, मैंने सोची ये मीठे होंगे, बाबा ने शहद से स्नान कराए, दूध दही शक्कर से, तो हमने सोचा मीठे होंगे रसगुल्ला जैसे, इसलिए मैंने खा लिया। मैया ने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, जय जय है भगवान की पूजा की जाए, इन्हें खाया नहीं जाता है। जय जय करो, क्षमा मांगो। भगवान हाथ जोड़ के कहते, अब वो भी भगवान, वो भी अब भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब एक दिन भगवान ने चोरी घर में ही की। एक दिन मैया ने दही बिलो रही थी तो चूड़ियों की आवाज आ रही थी, खन 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 खन। भगवान ने सुनी आवाज, बच्चों को ये खुनखुने अच्छे लगते ही आवाज धुनी। तो भगवान आए और बोले आवाज कहाँ से आ रही? तो मटकी से आवाज आ रही थी। तो मटकी में झाँक के देखा, हाथ डालने लगे और महाराज इतनी बड़ी मटकी थी, 50 किलो दही आता था उसमें। मैया ने कहा लाला आप कैसे बैठे हो? तो इतना माखन लिया, एक रोटी पे रख दिया, एक कोने में बैठाल दिया। अब कन्हैया जल्दी जल्दी खा गए माखन, उसमें दिक्कत थोड़ी है, सॉफ्ट होता है। फिर आ गए अपनी रोटी लेके और 2 माखन, तो फिर एक गोला रख दिया। पहले के जो बच्चे थे महाराज, वो दूध दही घी और मठा खाते थे, इसलिए 100 साल जीते थे और मस्त होते थे। तो आज के तो केवल चाउमीन खा रहे, पेटीज ना क्या क्या आगलू खा रहे हैं पता नहीं है, और बीमार हो रहा है, रोज डॉक्टर इनके जा रहा है। बोले गोविंद भगवान की। आज के बच्चों को यदि माखन दिया जाए, दूध दही, हमें नहीं पीना है दूध, उनसे कहते चाट खाने, चाट तुरंत खा लेंगे महाराज। आज हमारी बच्ची कह रही थी, उसको एक छाला हो गया। बोले पापा करते हम परेशान हो गए 2 दिन छाले से। तो बोले आज हम टिकियां पी आए। बहुत अच्छे बेटा। बोले गोविंद भगवान की। हम तो कहीं खाते ही नहीं है टीकमगढ़ में, किसी दुकान पे नहीं, किसी शादी में नहीं, कहीं नहीं खाते। शुद्ध अपने घर का ही शुद्ध जो मिले वो पाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान आए। अब मैया ने कहा ज्यादा माखन देंगे तो सर्दी जुकाम है जाएगा। अब नहीं दिया तो भगवान रोने लगे, धरती पर लूट गए, धरती पर लूट गए। पर मैया ने माखन ना दियो। पहले घरों में छीके होते तो उस पर मटकी रख दी। अब मैया काम करने लगी। भगवान गए तो एक डंडा लिया और मटकी में दिया तो वो फूट गई। और उस पर रखे थे गोला तो नीचे गिरे, खाने लगे। मैया ने आवाज सुनी कि लगता किसी बिल्ली ने मटकी गिरा दी महाराज। और जब मैया ने अंदर देखा तो वहां तो बैठा था बिलवा। मैया ने कहा वारे कन्हैया तूने घर में चोरी की? बोली मैंने चोरी नहीं की मैया। बोले तूने चोरी ना की, पे तेरे मुंह पे माखन खाते आ गए हो। कहा मैया ये तूने मुझे कंगन पहनाया था, इससे मेरे हाथ में जलन हो रही थी। अब मैंने सोचा क्या करूं जलन को ठीक करने के लिए। जहाँ में आए कमरे में आया कि छाछ में ठंडो कर लो मठा। और मैया मैंने क्या देखा, बहुत सारी चींटी तुम्हारा माखन खा रही थी। मुझे बड़ा क्रोध आया कि मैया इतनी मेहनत करके माखन निकाले। तो मैंने चींटी में डंडा मारा तो वो चींटी में नहीं पड़ा, मटकी में गया, फूट गई। मैया बोली चलो ठीक है, लेकिन तेरे मुंह पे कांटे आया।
भगवान बोले मैया का भयो, बा में से एक चींटी मेरे हाथ पे आ गई और चलते 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 ओंठों के पास आ गई, और जब मैंने वह चींटी को हटायो तो मेरे मुंह पे माखन आ गया। यशोदा मैया बोले बारे कन्हैया कितनी बातें बनाना सीख गया, झूठ बोलना। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान ने पहली चोरी अपने घर में की। अब भगवान घर से बाहर निकलने लगे। बड़ा सुंदर वर्णन आया महाराज। एक दिन है भगवान घर से बाहर नहीं जाते चोरी करने, इसमें भी बड़े भाव छुपे हुए हैं। भगवान घर घर चोरी करने क्यों गए, इसका भी एक भाव है। क्योंकि जब माँ का आंचल का दूध पीते थे भगवान, तो गायें कहती थी भगवान हमारा दूध कब पियोगे। जब ब्रह्मा जी ने सब गाय बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान 1 वर्ष तक उतने बछड़े गाय ग्वाल वाले बने रहे। आज घर घर में चोरी क्यों भगवान कर रहे हैं, क्योंकि जहां से जब कोई पुकार लगाता है भगवान को बुलाने की, तो किसी ना किसी बहाने से भगवान उस घर में चोरी करने जाते हैं। और भगवान से कोई बच नहीं सकता है महाराज। भगवान गोपी को पकड़ जाते थे, रास्ते में हाथ पकड़ जाते थे। एक नई गोपी आई थी महाराज, उसे पता नहीं था कि कन्हैया जी कैसे हैं, और नई बहू को क्या मालूम बेचारी, माखन बेचने जा रही थी। भगवान बोले इधर आओ। गोपी के हट जाओ यहाँ से, कौन हो तुम। बोले तुम हमें नहीं जानती हो, पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है, हम कन्हैया। बोले हम नहीं जानते कन्हैया को। भगवान बोले अच्छा। और भगवान कहने लगे हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दरी बेच बेपारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दरी बेच बेपारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दरी बेच बेपारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दरी बेच बेपारी। भगवान कहते हैं नई अंगिया नई सारी, मटुकिया शीश पे डारी, नई अंगिया नई सारी, मटुकिया शीश पे डारी, चले तू चाल मतवारी हो, चले तू चाल मतवारी, मेरो मन मोहे बेपारी, हमारो दान दे जारी, नहीं नहीं बेच बेबारी। बोले बाकी हरिलाल की।
झुमके झुम झूमती डोले रसीले पैन मुख बोले। ये क्या करती है कि भगवान को परेशान करती थी। जैसे भगवान बैठे घूंघट डाले रहते, अब थोड़ा सा घूंघट खोल के देखते तो भगवान को भी परेशान करती थी। तो भगवान भी इसमें मोहित हो गए, तो इसी के पीछे पड़ गए। झुमके झुम झूमती डोले रसीले पैन मुख बोले। तो घुंघटा क्यों नहीं खोले, तो घुंघटा क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी हमारो दान दे जारी। नहीं दरी बेच बे बारी हमारो दान दे जारी। नहीं दरी बेच बे बारी। भगवान उसके पीछे ही पड़ गए, बोले दान तो देना पड़ेगा। और जब उसने दान ना दियो तो भगवान ने जानते हो क्या किया, उसकी मटकी फूट डाली। भगवान कहते या तो अच्छे से मिल जाए, और अच्छे से ना मिले तो भगवान के पास तो कई ऐसे उपाय हैं कि वो ले लेते हैं। भगवान घर घर में जाकर चोरी करते हैं। एक गोपी ने क्या किया, माखन बचाने के लिए उपाय अपना दिमाग लगाया। एक थाली में भरा पानी और पानी में रख दी मटकी। बोले कन्हैया मटकी उठाएंगे तो पानी की बूंद हमारे ऊपर गिरेंगी, हम जग जाएंगे, हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। और दिन के 12 बजे चोरी करते थे भगवान। रात्रि में इसलिए तो भगवान आए हैं क्योंकि चोर 12 बजे आते हैं। चोर कब आते? 12। इनसे बड़ा कोई चोर नहीं। अगर आपने कह दिया चोर तो समझ लो भगवान का नाम ले लिया। एक नाम हजार नाम में चोर भगवान का है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांग नानम यदकुल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौरा अग्रगण्यम पुरुषम। मन चौरा अग्रगण्यम, चोर नहीं चौरा है जी, चोरों के सरदार हैं भगवान। अग्रगण्य सबसे बड़े हैं महाराज, जिनका नाम भी चोर है। भगवान पहुंचे। अब भगवान बाल वालों से बोले एक काम करो, राख लेकर आओ। बोले उससे क्या होगा? बोले लाओ। राख लाए और पानी में राख डाल दी, तो पूरा पानी राख ने सोख लिया। भगवान ने मटकी उठाई, पूरा माखन खाया, खुद खाया, ग्वाल वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। बोले बहुत खट्टा है, और मटकी फोड़ के भाग गए। कई मटकी फोड़ते थे भगवान। आगे चलकर और कई गोपियों ने, एक गोपी ने क्या किया कि मटकी में गरुण जी बांध दिए। गरुण जी बांध दिए, बोले मटकी हिलेगी तो गरुण जी बजेंगे। अब भगवान आए, बोले ये गरुण जी बजना नहीं, ये भगवान के पार्षद हैं गरुण जी। अच्छा आप लोग इतने सारे लोग बैठे हो, गरुण जी क्यों बजाए जाते हैं पूजा में? अंजलि बताओ। तीसरी कथा हो रही यहाँ पे, हम हर कथा में बताते हैं। प्रसाद खिलाएं। और कोई बता सकता है गरुण जी क्यों बजाए जाते हैं? गरुण जी के मुख से हमेशा वेद मंत्र निकलते रहते हैं। क्या होता है? मंत्र। तो जो मंत्र हमें ना आए तो चाहे स्नान कराएं, ये जरूरी नहीं कि भोगई में बजाओ। स्नान में भी बजा सकते हो आप, आरती में बजा सकते हो, प्रसाद में बजा सकते हो, रेगुलर बजा सकते हो, ताकि उन मंत्रों की पूर्ति हो जाए, इसलिए बजाया जाए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो गरुण जी से भगवान बोले बजना नहीं। बोले जो आज्ञा प्रभु। भगवान ने ग्वाल वालों को खिलाया, गरुण जी नहीं बजे। बंदरों को खिलाया, नहीं बजे। जैसे भगवान ने प्रसाद लगाया, गरुण जी टन 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 टन। भगवान ने गरुण जी को पकड़ा, बोले चलो तुम्हें देखते तुम क्यों बजे। गरुण जी बोले भगवान सारा संसार भोजन करे हम नहीं बजते, लेकिन जब आप भोजन करते हो तो हमें बजना पड़ता है। तो हमारा तो जन्म आपके लिए हुआ है। अब एक घर में भगवान गए थे, गोपी ने माखन नहीं दिया, तो रात्रि के 12 बजे गए। वो अपने पतिदेव के साथ सो रही थी। और महाराज पहले के समय में चोटी होती थी बहुत बड़बड़ी,
हल्की नहीं होती थी आज जैसी चुखैया के पूंछ जैसे, पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी छोटी, और दाढ़ी रखाते थे लोग। तो कन्हैया गए वो गोपी को चुटैया वो के पतिदेव की दाढ़ी दो बांधे आए, वो भाग आए। पतिदेव को रात को लगी प्यास, वे बेचारे पानी पीवे के ताए उठे तो उनकी दाढ़ी खिंचने लगी। अब भी सोच रहा है कि हमारी पत्नी उठन नहीं दे रही, हमें तो दाढ़ी तान नहीं। तो बोले देखो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, रात के 2 बजे तुम हमारी दाढ़ी तान नहीं। अब हमारी पत्नी की चोटी खिंच रही। तो पत्नी बोली एक तो तुम हमारी चुटैया तान रहे, ऊपर से कह रहे हम तुम्हारी दाढ़ी कटा रहे। अब सासू माँ ने देखा कि 2 बजे रात के 2 जने लड़ रहे। अब पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, दिया जलते थे। सासू माँ आई और ने दिया जलाओ तो देखो पत्नी ने कि हमारी चुटैया पतिदेव की दाढ़ी से, और पहले बहुत मर्यादा थी। महाराज इतनी शर्म उसको लगी, वो भागी तो पतिदेव की दाढ़ी कट गई। ऐसे ऐसे कार्य कन्हैया करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार भगवान ने सुंदर ये बाल चरित माखन चोरी की लीलाएं की। लीलाएं तो बहुत अनंत हैं। आगे चल करके श्रीमद भागवत में भगवान को एक दिन मैया भगवान को लेकर के यमुना स्नान करने के ताए गई, ऊपर बिठा दिया, स्नान करने लगी। भगवान ब्रज रज खाने लगे मिट्टी उठाकर। गोपियों ने कहा अरे यशोदा तेरो लाला मिट्टी खाए रहो है। यशोदा मैया आई, अरे लाला तूने मिट्टी खाई। भगवान कहते ना हम भक्षितवानम वा सर्वे क्या भी संचिनान यदि सत्य ग्रह तरी समक्षम पश्चिमे मुखम। माँ तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे मुख में देख लो। मुख में भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया और योग माया के द्वारा सब भुला दिया। भगवान जान गए कि मैया को यदि पता चल गया कि हम भगवान हैं तो घर में एक अलवाई में बैठा दे हमें, फिर जो सुख मिलेगा वो नहीं मिलेगा, फिर तो 4 चिरंजी दाने मिलेगा। तो आप लोगों की जय हो जाए। भगवान को चिरंजी दाने को भोग नहीं लगाएंगे। कहे जब तुम नहीं खाओ तो लेके कब हूं, तो भगवान को नहीं खिलाओ। आप लोग खरीद के खाए कब चिरंजी दाने, आप अन्य को उन्हें ले 5 रुपए जाके अपने लाने। इतने लोगन में कोई ये कहते कि महाराज हमने चिरंजी दाने खरीदे अपने लाने खावे। जब तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे तो भगवान को नहीं लगे। चाहे दूध रोटी खिला दो भगवान को। चिरंजी दानन में पता है आपको मिट्टी भी मिलाई जा रही है। पैसा कमाने के चक्कर में उसमें मिट्टी भी, छुई मिट्टी होती है उसको मिला दिया जाता है, पाउडर मिला दिया जाता है, गोरा पत्थर। हो सके तो स्वयं अपने हाथ से बढ़िया पेड़े बनाओ, कुछ भी पवित्र चीज बनाओ, और हो सके तो घर का ही बनाया हुआ भगवान को भोग अर्पण कर, वो सबसे उत्तम होता है। उस पे आपको विश्वास होगा क्योंकि आपने स्वयं बनाया है। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन मैया ने भगवान को उखल से बांधा। भगवान इतने शैतानी थे महाराज कि पूरा ब्रज डरता था भगवान से। इतनी शैतानी महाराज, जैसे वो चले जा रहे ऐसे निगत चले जा रहे हैं तो गोपियां अपनी मटकी सिर से उठा के ऐसी पकड़ लेती। उनका उन ठिकाना था, डंडा मार दे पटक के भाग जाए। कहते क्या हो घर जो करना हो जाओ घर, कह दो मैया से कह दोगी वो क्या होगा। कभी पेड़ पे बैठ जाते, पत्तों में छुप जाते भगवान, और वो बेचारी गोपियां निकलती माखन बेचने, उनकी डबुलिया उठा लेते। वो मिठाई लेके जा रही मथुरा, कहती माखन ले लो माखन। लोग कहते माखन है कहाँ, वो देख कहाँ गया, बोले होगा कहाँ, उसी ने चुरा लिया होगा और कौन होगा। ऐसे भगवान कार्य करते। एक दिन गोदी में भगवान को लिटाए हुए बैठी थी मैया। भगवान बोले मैया तुझे दूध प्यारा है क्या? बोले तू प्यारा है कि नहीं है दूध? चूल्हे पे चढ़ाता दूध ने कहा भगवान जब मुझे नहीं पिएंगे तो मैं जी कर क्या करूं, मैं जल के मर जाऊं। उफान आई दूध में। मैया भागी कन्हैया को लिटाकर। मैया जब भागी तो भगवान को गुस्सा आया, उन्हें मटकी फोड़ डाली। मैया तो कह रही थी मैं प्यारा हूँ, दूध नहीं हो, दूध के लिए भागी। मैया डंडा लेके भगवान के पीछे भागी। भगवान दौड़ रहे हैं।
जिनकी भ्रुकुटी से महाराज टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाए, आज मैया के डंडे से भगवान भाग रहे हैं। कितने सरल बन गए भगवान। भगवान किसके बस में है? भगत के बस में भगवान होते हैं। गोपियां उल्हाना देने के लिए आती कई प्रकार से, अरे मैया तुम अपने लाला को समझाए ले। उलाना तो उनका बहाना रहता था, पर भगवान का दर्शन करने जाना था उन्हें। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी मटुरिया, फोड़ दी मेरी गगरिया, फोड़ दी मेरी मटुरिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी मेरी। झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया की शिकल मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट के नथनिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी। बोले बांसुरी का हरिलाल की। भगवान कहते हैं मैया ये गोपियां सब झूठ बोल रही है। भगवान क्या कह रहे हैं? फंसा कर मुझे वो बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनका करूं मैया शिकायत ले आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे बांसुरिया, तोड़ दी मेरी मटुकिया, तोड़ दी मेरी।
हरिलाल की। ये झगड़ा गोपिकाना का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा ही मौका है, सुनहरा ही मौका है। मैं बलिहारी से मैं पारी कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया जोड़ दी मेरे मटुकिया, मोड़ दी मेरे मटुकिया, मोड़ दी मेरी लगनिया, मोड़ दी मेरे मटुकिया, मोड़ दी मेरे लगनिया, मोड़ दी मेरी। अंतिम इसमें जो पंक्ति है, ये जो भाव है, जो गोपियां हैं, अब समय उतना नहीं है। पद्म पुराण में पाताल खंड है, उसमें जो गोपियों का वर्णन आया है कि जितनी ये गोपियां हैं, ये श्रुतियां हैं, उद्गीता, सुगीता, कलकंठका, विपंची, बहुत गोपियां हैं महाराज। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो संत महात्मा जिन्होंने तप किया, वो द्वापर में गोपी बन के आए। आज भगवान ने उन सबको सारे सुख प्रदान कर रहे हैं, भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। भगवान को मैया ने उखल से बांधा, स्नान करने चलेंगे, भगवान ने उखल को नीचे गिराया। यहाँ भगवान का एक नाम पड़ा, दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। दाम माने होता रस्सी, उदर माने होता पेट। मैया ने रस्सी से उखल से बांधा तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। घर में दो वृक्ष थे यमलार्जुन के, जो कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर, मणिग्रीव, उनका उद्धार किया। अब नंद बाबा ने कहा अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे? वृंदावन। और गोकुल को छोड़कर, पहले सब लोग गोकुल में ही रहते थे, चाहे राधा रानी हो चाहे नंद बाबा हो, जितने गोप ग्वाल थे सब कहाँ निवास करते थे? गोकुल में। फिर इसके बाद वृंदावन पहुंचे और नंदगांव बना, बरसाना बना महाराज। फिर जहां जहां भगवान ने लीलाएं की, केसी का वध किया तो केसी घाट हो गया। मधुबन जहां ध्रुव जी ने तपस्या की, निधिवन जहां भगवान ने रास किए, जहां भगवान खेले हैं, नंगे पैर चले हैं, रमण रहते, आज भी रज लोग सिर पर चढ़ाते हैं। और साक्षात भगवान का स्वरूप है गोवर्धन, जिसकी आज सब परिक्रमा करेंगे। और जो आपकी इच्छा हो मांगना, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी है। बस सच्चे मन से परिक्रमा लगाना कि गिरिराज भगवान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मानो तो गोवर्धन है, ना मानो तो आज जिसका जैसा भाव होगा। वृंदावन में पहुंच करके भगवान आज रोने लगे, धरती पर लौट जाएं। इतने रोने लगे, मैया ने कहा क्या हो गया लाला, क्यों रो रहा है? कहा मैया अब मैं बड़ी गैया चरावे के ताए जाऊंगा। अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम मुझको जो छोटी छोटी गैया देती हो, मैं बड़ी गैया चराएंगो। यशोदा रानी ने कहा लाला तू भाई छोटो सो है जाए और बड़ी बड़ी गैया हैं। पर वो दिन कौन सा था जिसमें भगवान रो रहे थे? कार्तिक अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहा जाता है। महाराज इस दिन भगवान रोए। गुरुदेव ने कहा मैया आज कन्हैया इसलिए रो रहा है कि आज गोपाष्टमी है। गाय माता का जन्म कब का है पता किसी को? है? कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो पता है वो बता। पता होना चाहिए कि नहीं, अपने सनातन धर्म की चीजें पता होना चाहिए।
गाय माता का जन्म है दीपावली के दिन का। किस दिन का? दीपावली के दिन। सुबह सबसे पहले गाय माता की पूजा की जाती है। तुम सब कहते हो सामने के लक्ष्मी जी, किस लिए? वो उल्लू बनाती हूँ, भाग जाती, उनका वाहन है उल्लू। और गाय माता की पूजा करोगे सुबह से तो लक्ष्मी कभी कमी नहीं रहेगी महाराज, क्योंकि गाय के गोबर ही में लक्ष्मी जी का वास है महाराज। पहले गाय माता की पूजा सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। दीपावली के दिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया स्नान करो। और एक नहीं महाराज, जितनी गाय तुम्हें मिल जाएं, और गाय को जो प्रिय है हरी हरी घास, यानी कि आप घी का हलवा बना के खिलाओ, वो थोड़ी उन्हें पसंद है। हरी हरी घास, बढ़िया टीका लगाओ, गाय माता को प्रणाम करो, उनके पांव धो, हरी हरी घास खिलाओ उनके लिए, फिर पूजन करो। और शाम के समय लक्ष्मी जी का। तो भगवान ने वृंदावन में रहकर वृंदावन की जो लीलाएं थी उनको किया। बकासुर का उद्धार, अघासुर का, वत्सासुर का उद्धार किया। आगे चल करके भगवान ने और जो लीलाएं की हैं, एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, तो ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर किया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की है। एक दिन भगवान काली दह पर खेलने के लिए आए, तो गेंद चली गई यमुना जी में। भगवान गेंद को उठाने के लिए गए तो उसमें रहता था कालिया नाग, तो भगवान ने उसको नाथा, तो भगवान का नाम पड़ा कालिया मर्दन। नाच करके लाए। कालिया नाग से भगवान ने कहा कि जाओ कालिया, अब तुम रमणीक द्वीप के लिए चले जाओ और यमुना जी से दूर हो जाओ, इन्हें पवित्र कर दो। तो कालिया नाग बोला, भगवान मैं यदि वहां जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा मेरे पद चिन्ह अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ, कोई बात नहीं। तो सांप के ऊपर आपने देखा वो चिन्ह होते हैं, भगवान के पद चिन्ह है वो। इस प्रकार ये लीला की भगवान ने। अब घर में एक दिन सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। भगवान ने कहा मैया मुझे पकवान खाने के लिए दो। तो मैया बोली लाला आज ये पकवान तो को ना मिलेंगे। बोले क्यों? जैसे घर में कोई वस्तु बन रही हो, छोटे छोटे बच्चे हों तो वो बाहर खेलने नहीं जाते। अब तो मकर संक्रांति पे बहुत कम चीजें बनती है नाती। पहले महाराज इतनी चीजें बनती थी कि महीनों चलती थी महाराज, महीनों। और बच्चे वही चूल्हे के पास बैठ जाते थे, वे नहीं भागे नहीं भगाते थे महाराज। पहले उन्हें भोग लगा भगवान को, तो बाद में लगेगा। हम दूसरे की काय को कहें, हम ही थे उनमें एक। हमारी माँ जी बनाती थी, हम चूल्हे के पास बैठ जाते थे पहले धूप आने के लिए। अब जो चीज, क्योंकि साल भर में बनना है एक दिन, तो बड़ी खुशी भी होती थी। तो भगवान भी बैठ गए और भगवान बोले मैया मुझे दो। मैया ने कहा लाला आज तुमको कछु ना मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा मैया? बोले आज जब देवराज इंद्र की पूजा हो जाएगी तब मिलेगा। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र करते क्या है? तो मैया ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पया। बोले देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, और वर्षा होती है तो घास होता है, और घास गायों को खाने के लिए मिलता है, तब वो दूध देती है। इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उससे भिन्न जीवों का कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, ध्यान देना हमारे साथ अच्छा और बुरा, अधिकतर लोगों के दिमाग में एक चीज है कि हम रोज कुंडेश्वर जा रहे हैं तो उनने हमारा काम कर दिया, हम हनुमान जी के मंदिर उनने हमारा काम कर नहीं माना। जब वो समय आता है, जैसे ठंडी है वो दिसंबर और जनवरी में ही पड़ेगी। अब आप कहो कि मई जून में ठंड पड़ने लगे, नहीं पड़ सकता। समय से हर चीज
तो जब आपके भाग में जो अच्छा लिखा है उसी समय होगा। आप कितना प्रयास कर लेना, समय से पहले आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। बस ये है कि हम भगवान के मंदिर जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान की कथा में जाएंगे, तो जो हमारे ऊपर विपत्तियां हैं, संकट हैं, व्याधियां, उनसे छोटे बच जाएंगे। तो भगवान उस व्याधि को छोटे रूप में निकाल देंगे। बस इतनी भगवान कृपा करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान कहने लगे, पिताजी हम तो गोवर्धन पर्वत पे गायों को लेकर जाते हैं और पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करेंगे पिताजी। कहा ठीक है बेटा, अब तुम कह रहे हो, आगे के राजा तुमको ही बनना है। जाओ सारे ब्रज में मिनादी करवा दो कि आज से सब गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे, देवराज इंद्र का कोई भी पूजन नहीं करेगा। बोले गोविंद भगवान की। देखो बिंदी चढ़ा हुआ, बिंदी कौन लाया? को लाऊं नहीं आया तो भैया भगवान को जी हार ले आओ तो अच्छी बात है, माला ले आओ है? कल भगवान का विवाह है, हम देखते हैं भगवान को किसकी चीज अच्छी लगती है। हमारे ठाकुर जी को जो चीज पसंद हो वो ही पहनते हैं। ये कुंडल जो पहने हैं कानों में, ये पन्ना में एक यजमान ने दिए थे आज से 4 साल पहले, 5 जोड़ी थे। उस दिन से उन्हें दूसरा कुंडल पहने ही नहीं है, बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। इतने रखे हमारे पास डिब्बी में, एक नहीं पहना। इस बार हम जब पन्ना कथा करने गए तो हमने कहा ठाकुर जी को जो कुंडल भाई हैं, तुम जिस दुकान से लाए हो भी लेके आओ जी, पकड़ो पैसे। बोले नहीं महाराज पे हम लेके आ रहे हैं। इस बार वो 8 जोड़ी और लाए, तो 5 और 8 13 जोड़ी वही कुंडल पहनते, वो दूसरे में पसंद नहीं। और ये जो हार पहने हैं जी, हमारे उनकी लखेरी जी की कथा की थी प्रेम, उनकी दुकान से लाए थे हम, तो वो हार वो पहन रहे हैं, मालाएं भी। एक जगह तो कोई इनकी बांसुरी ले गया था, समलरा में कथा हुई तो कोई बांसुरी उठा ले गया। तो वहीं एक सोनी जी थे, का नाम नहीं आ रहा है हमें, बोले गुरु जी चिंता नहीं करो हम दे रहे बांसुरी, उनने बना के दीजिए बांसुरी। तो कुछ चोर भी, हमने कहा जय हो चोरन के घरे चोरी हो गई। आपसे बड़ा तो कोई बोले आपने चोरी करवा ली। बोले गोविंद भगवान की। कल है भगवान का विवाह और फुल छूट है आपको, जो ठाकुर जी को लाना है, जो रुक्मणी जी को लाना है, जो उन्हें प्रिय है वो आप लाना, बढ़िया पांव पखारना, ठाकुर जी को देना। जैसे जब राम जी की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो जनकपुर से कितना सामान आया, और हम लोग जैसे समर्थवान हो, जरूरी नहीं कि हम भगवान को 50,000 की चीज लाएं, 1,000 की लाएं, 100 की नहीं। आप भले 5 रुपए की लाना, और भाव से लाना, वो अपने मेहनत की लाना, ईमानदारी के पैसे की लाना। क्योंकि भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न वावा। अब भगवान किसका पहनेंगे हार, ये आपके हाथ में। जिनको जिस चीज से पांव पखारना, कल महारास होगा और भगवान का विवाह होगा, कल आज से और बढ़कर आनंद आएगा। बोले गोविंद भगवान की। हमारे संजू शास्त्री जी गिरिराज भगवान का पूजन कराएंगे। अच्छा गोवर्धन कौन कौन चलेगा, हाथ उठाएं। सब चलेंगे, बहुत बढ़िया। जब गिरिराज यहाँ चल के आ गए हैं, वहां बहुत बड़ी परिक्रमा है, यहाँ तो बहुत छोटी कर दी है, इसलिए सभी बड़े भाव से परिक्रमा, पहले उनका पूजन होगा, 56 भोग लगेगा। अब आपको एक बात और बताएं, 56 भोग क्यों लगता है? कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं है। 56 भोग इसलिए भगवान को लगाया जाता है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया 7 दिन तक, तो भगवान को 24 घंटे में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। तो 7 दिन वो पर्वत लिए खड़े रहे, 7 दिन भगवान को भोग नहीं लगा। तो सारे ब्रजवासियों ने एक साथ मिलकर 7 दिन का भोग लगाया, 7 8 56। तब से 56 प्रकार का भोग भगवान को लगने लगा। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से, ये सब लोग बढ़िया लेकर आए हैं।
जो एक लेकर आए वो 56 प्रकार का लेकर जाएंगे महाराज, वो जो नहीं लाए हैं वो भी लेके जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। सभी पहले गोवर्धन महाराज की शरण में चलेंगे, इसके बाद तब तक पूजन हो रहा है, बढ़िया परिक्रमा करेंगे बड़े भाव के साथ। और जिनकी जो इच्छा कामना हो बड़े भाव से प्रणाम करेंगे, एक एक परिक्रमा भी करेंगे। जो भेंट विदाई चढ़ा वो चढ़ा सकते भगवान के लिए। यदि कोई कुछ नहीं लाया है, जब कोई कुछ नहीं लाता है तो उसके अभाव में हम दक्षिणा चढ़ा देते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मनुआ, न माने मेरो मनुआ, सखी न माने मेरो मनुआ, न माने